साद भाई की शादी नहीं हो रही? मेरा मतलब है कोई तैयारियां वैयारियां नहीं है? अरे कहाँ की तैयारी बेटा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सोचा तो था खूब धूमधाम से शादी करूंगी अपने बेटे की और पूरे खानदान वालों को भी दिखाऊंगी, मगर अब तो लगता है बहुत सादगी से करनी पड़ेगी। खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? कुछ नहीं होता बेटा, मुझे नहीं मर जाता मैं, तुम फिक्र मत करो। अब्बा मुझे एक बात बताएं, आपकी एक अदद नौकरी चली गई है ना, कौन सी कयामत आ गई है? आप लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? बेटा हम लोग के लिए क़यामत ही आ गई है। वैसे ही गुजारा पहले मुश्किल से हो रहा था, अब और भी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर से अपना काम कर रहे हैं, तुम दुआ करो ना, तुम दुआ करो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। डॉक्टर साहब, उनका सेकंड अटैक इतना सीरियस था कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद आई एम सॉरी हम उन्हें बचा नहीं सके। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे अबू नहीं ऐसे जा सकते, साथ अबू नहीं जा सकते, साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वो आपके फादर की डेथ का सुना था, काफ़ी अफसोस हुआ मुझे। जो अल्लाह की मर्जी। मैं जानता हूँ आप अपने अब्बू से बहुत क्लोज थी, आपके लिए गम बहुत ज़्यादा होगा, मगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब्र करें, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई चाहकर भी नहीं बच सकता। जानती हूँ, सब्र आ ही जाता है, बल्कि आ ही गया सब्र। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में मैं थोड़ी देर बैठना चाह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली मेहमान आए हुए होंगे, मैं किसी दिन हो आता हूँ। खुदा हाफिज़। अब जो होना था वो तो हो गया ना। किसी ने भी ये सोचा था कि कफील की उम्र इतनी होगी? अब कोई क्या कर सकता है? खाला, आपने जो भी बात करनी है वो साफ साफ करें, तमीद बांधने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही थी कि शादी की डेट थोड़ी लेट कर लेते हैं, जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, हम सारी बुकिंग्स कैंसिल करा देते हैं। फलक बेटा, कैसी बातें कर रही? तुम्हारे अब्बू चाहते थे ये शादी वक्त पर हो जाए। अम्मी, आप देख नहीं रही कि खाला क्या कह रही हैं, और वैसे भी मैं जबरदस्ती किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी तरफ से आप इस शादी को कैंसिल समझो, ये मंगनी भी खत्म। अब आप जहां चाहती हैं अपने बेटे की शादी करा सकते हैं। हाजरा देख रही है उसकी गजबन लंबी जबान, शादी के बाद मेरी खाक इज्जत करेगी। मेरे अब्बू का इंतकाल आपकी वजह से हुआ है, अगर आपने वैसे ही शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। इन सब ड्रामों की क्या जरूरत थी खाला? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझे इल्जाम मत दो।
कातिल है मेरे अब्बू की। इस शादी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ये शादी मेरी तरफ से कैंसिल है। आपका बेटा आजाद है, आप जहां चाहे उसकी शादी करा सकती हैं। जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, कभी 2 मिनट माँ बाप के पास भी बैठ जाया करो। हमें तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात, और थोड़ा जल्दी करें, मुझे जाना है, मैं कहीं बिजी हूँ। क्या हो गया सुल्तान, किस तरह बात कर रहे हो? तुम दिन ब दिन इतने रूड क्यों होते जा रहे हो? खामोशी से बात सुनो। जी मैं सुन रहा हूँ, बोले। हम दोनों पाकिस्तान से सारा बिजनेस वाइंड अप करके अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तो आप लोग अपने बिजनेस टूर्स पे जा रहे थे, उसका क्या हुआ? अब सिर्फ मैं जा रही हूँ, अजीम यहीं पर रहेंगे और नेक्स्ट 6 मंथ में अपना सारा बिजनेस अमेरिका में शिफ्ट कर देंगे। देखें, आप दोनों को जाना है तो जाइए, मुझे नहीं जाना, मैं यही रहूंगा। बेटा ये कैसे मुमकिन है? देखो, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम्हारा फ्यूचर वहां ज्यादा ब्राइट। यहाँ पाकिस्तान में क्या रखा है? क्या डैड, पूरी जिंदगी आपको इस मुल्क ने क्या कुछ नहीं दिया, और अब आपको अपने बुढ़ापे में ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या रखा है। इस मुल्क ने आपको इज्जत दी है। मैं तो ये मुल्क छोड़ के नहीं आ रहा, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। सुल्तान, तुम यहाँ पर रह के क्या करोगे बेटा? सुल्तान, तुम हमारे साथ जाओगे, तुम वहीं रहोगे जहां हम रहेंगे। आप लोग जो भी कर लें, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये अंगूठी उसने मेरे मुंह पे मारी है, जरा हिम्मत देखो उसकी। अरे वो क्या शादी से इनकार करेगी? मैं तुम्हारी शादी से मैं इनकार करती हूँ। अम्मी इतना जज्बाती तो मत हुआ। वैसे किसी हद तक उसकी बातें ठीक ही हैं। आपने जाकर बात की थी ना खालू से, अगर ना करती तो वो जिंदा होता, हमारे साथ होता, हमारे दरमियान होता। क्या मतलब? तुम उनकी मौत का इल्जाम तुम मेरे पर डाल रहे हो? अरे नहीं, मैं आप पर इल्जाम नहीं डाल रहा हूं। मैं तो आपसे बस इतना कह रहा हूं कि अम्मी क्या हो गया आप? क्यों आप फलक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? उसने जज्बात में आकर अंगूठी तो उतारी है ना, तो आप भी आला ज़र्फी का मुजाहरा करती हैं, उसके सर पर शफकत का हाथ रखती हैं, उससे हमदर्दी करती हैं, उसे तसल्ली देती, लेकिन नहीं, उससे झगड़ कर आ गई आप। बेटा, उसने जितनी बदतमीजी मेरे साथ की है ना, मैं उसके घर हरगिज नहीं जाऊंगी। देखिए अम्मी, प्लीज समझने की कोशिश करें। हमारे सिवा उनका कोई नहीं है। इस वक्त तुमको हमारी जरूरत है। अरे ऐसे ही तो वक्त में अपनों और परायों का पता चलता है। बस जो कुछ भी हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी, ना मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा। शादी होना या ना होना ये एक अलग मैटर है, लेकिन इस वक्त खाला को, फलक को हमारी जरूरत है और मैं साथ खड़ा हूं उनके। ऐसे ही वक्त में अपनों का पता चलता है। मैं नहीं साथ छोड़ूंगी और आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। अल्लाह, जब अपना खूंटा ही मजबूत ना हो तो बंदा क्या करे? अस्तगफिरुल्लाह। अगर सुल्तान नहीं गया तो मसला हो जाएगा, हम भी शिफ्ट नहीं हो सकते। तुम एक काम करो, ऐसा करते हैं मैं चली जाती हूँ। तुम यहाँ पर रहकर सारा बिजनेस वाइंड अप करो और साथ में सुल्तान का भी माइंड बनाओ। नहीं मायरा, सुल्तान को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं। मेरी वो एक नहीं सुनता, तुम्हारी तो फिर भी सुन लेता। तुम एक बार फिर कोशिश करो, हो सकता मान जाए। मैं बात करती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि वो किसी की नहीं सुनता, बहुत जज्बाती है। खैर, उसे समझने में टाइम लगेगा कि उसका यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। हमें हर हाल में उसे लेकर यहाँ से मूव करना होगा। तुमने टिकट करवा ली? हाँ, इस संडे की है। मुझे लगता है कि शादी का भूत अभी उसके सर पे से उतरा नहीं है। लगता तो मुझे भी यही है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसे यहाँ से लेकर बाहर चले जाएं।
तुम उस पर नजर रखो, देखो कौन लड़की है, क्या चाहती है, कैसे पीछा छोड़ेगी हमारे सुल्तान का। इंसान को दो हालतों में दो काम नहीं करने चाहिए। खुशी की हालत में वादा और गुस्से की हालत में फैसला। बहुत बहुत नुकसान होता है। मरने वालों को मुसलसल याद करते रहें तो तकलीफ भी मुसलसल बढ़ती रहेगी। तो फिर क्या किया जाए? पढ़ने वालों को भूल जाना ज्यादा तकलीफ दे होता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि खुद को मसरूफ रखो। तुम्हारा जहन जब कामों में मसरूफ हो जाएगा तो फिर खुद ब खुद तुम्हें सुकून हासिल होगा। ये सब कहने की बात है साहिल, सुकून नहीं मिलता। फलक, जिंदगी तो हमेशा रमादमा ही रहती है। किसी के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता साथ में, जिनके अपने चले जाते हैं उन्हें फर्क जरूर पड़ता है। मैं यहाँ तुम्हें ये अंगूठी बनाने के लिए आया था। ये अंगूठी सिर्फ हमारे ताल्लुक की निशानी नहीं, बल्कि ये अंगूठी हमें ये भी बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। प्लीज फलक, आइंदा कभी भी इस अंगूठी को खुद से अलग मत करना। यकीन रखो फलक, थोड़ा वक्त लगेगा मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जाना चाहिए, खाला तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। प्लीज तुम परेशान मत होना, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। असल में मैं पास से ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपकी खैरियतें पूछ लूं। मैं काफी बेहतर हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बस आपको लेके काफी परेशान हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपके फादर की डेथ की वजह से आप मुझसे रूड हो रही हैं। इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। सुल्तान प्लीज, तुम एक बात समझने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारा इस तरह बार बार मेरे घर आना, मुझे फोन कॉल्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मेरी बात को समझो, मेरी और तुम्हारी एज में बहुत डिफरेंस है। हम अफेयर नहीं चला सकते, ना हम दोस्ती कर सकते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। अगर हम अफेयर नहीं चला सकते तो कम से कम दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना। सुल्तान प्लीज, तुम होश में हो ना? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? और क्या कमी है मुझ में? हैंडसम हूं, बैंक बैलेंस, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है अपनी, और क्या चाहिए आपको? ये सारी चीजें कम है क्या आपके लिए? क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, दोस्ती जो होती है वो बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, ये सब कुछ देख के होती है? नहीं, मगर ये सब प्लस पॉइंट्स तो है ना।
तुम्हें दोस्ती पक्की समझो। मुझे तुम्हारी इस दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाके किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जिसे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट हो, ताकि वो तुमसे दोस्ती करे। सोच लो, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। खड़े हो तुम और मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे ये मौका चाहिए भी नहीं, इसलिए मेरे घर आइंदा मत आना और मुझे अपनी शक्ल तो बिल्कुल मत दिखाना। आपने तो मेरी कभी मदद नहीं की, मगर फिर भी अगर आपको मेरी मदद की जरूरत कभी पड़े तो मुझे बुलाइएगा। अल्लाह ना करे कि कभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। समझ आ रही है? निकलो अभी यहाँ से। मैंने कहा चलो इधर से। निकलो। तुम जानते हो कि उसने मेरी दोस्ती रिजेक्ट कर दी है। जिन हालात में और जिन तरीके से तुमने ऑफर दी थी, यही अंजाम था। ठीक ही तो कह रहा हूँ, उसके फादर की डेथ हुई है, तुम एक दिन सुल्तान रह की तरह गंडासा लेकर उसके दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी दौलत और बैंक बैलेंस का भरम देकर उसे दोस्ती के लिए ऑफर करो। यही होना था। ये तो शुक्र करो उसने जूता उठाकर मुंह पर नहीं मारा। तंज कर रहे हो मुझे? नहीं, ये पंजाबी फिल्म थोड़ी है। मैं तुम्हें जिंदगी की हकीकत बता रहा हूँ। किसी से दोस्ती करनी होती है तो इज्जत से, प्यार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। जिस तरीके से तुमने किया, यही अंजाम होना था। अच्छा, फिलहाल तो मुझसे नाराज हो गई, अपने घर भी नहीं आने दे रही है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माफी मांग लो उससे। माफी? और मैं? जो करने करो यार। एक तरफ तो तुम मोहब्बत के दावे करते रहते हो, दूसरी तरफ तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो महबूब बोले वही करना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि बरसात में घोड़े वाली चाल चल, बहुत करामत होती है। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, बस देखता जाओ। सुल्तान बेटा, मैं अमेरिका जा रही हूँ। मेरा सारा कारोबार तुम्हारे और अजीम के सुपर्द है। जा रही है तो जाए, मुझे क्यों बता रही है? सुल्तान, तुम्हारा रवैया बहुत अजीब नहीं है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे या अजीम के जाने से? आपको पता है, एक वक्त होता था जब मुझे बहुत फर्क पड़ता था। मैं बहुत सोचता था इस बारे में कि मेरे माँ बाप दूसरे बच्चों के माँ बाप की तरह क्यों नहीं है, और मैं खुद भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूं। अलग हूं, मुख्तलिफ हूं, मगर गलत नहीं हूं। तब से हमने दिल को ये बात समझा ली थी कि मैं इस बारे में और नहीं सोचूंगा। मेरे बच्चे, हम दोनों को माफ कर दे। हमने तुझे क्या बना दिया? जिंदगी की भागदौड़ में अपने कैरियर के पीछे भागते भागते हम तुम्हें बिल्कुल ही भूल गए। अच्छा, अब ये पछतावे का वक्त नहीं है। आप ये बताएं कि आपकी फ्लाइट कब है? 6 घंटे बाद। तो आपको तो जाना चाहिए, पैकिंग करें, लेट हो जाएंगे आप। और हाँ, वो आपको मेरे फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी राहें खुद बना लूंगा। सुल्तान, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहूंगी। माँ हूं तुम्हारी, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी।
आ रही हूँ। कौन? अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। देखिए 3 महीने का किराया ड्यू है, मैं किराया लेने के लिए आया हूँ। कफील साहब ने कहा था कि मैं खुद आकर दे जाऊँगा, अब वो तो रहे नहीं, तो इसलिए मजबूरन मुझे खुद आना पड़ा। देखिए बस थोड़ा सा टाइम दे दें, किराया दे देंगे हम बहुत जल्द। देखिए पहले ही 3 महीने हो गए, मुझे किराया चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है। कल तक मुझे प्लीज़ करके दे दें। कल तक तो देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं वादा करती हूँ बहुत जल्द हम आपको किराया दे देंगे। 1 हफ्ता ठीक है, लेकिन 1 दिन भी ऊपर हुआ ना, मजबूरन मुझे ये घर खाली कराना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको किराया मिल जाएगा। ठीक है। फलक बेटा, जी बाहर कौन था? मालिक मकान था अम्मी, किराया मांग रहा था। लोगों को तो खुदा का खौफ ही खत्म हो गया। हमें यहाँ पर अपनी परेशानी है और ये लोग सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है बस। सारी दुनिया ही ऐसी है अम्मी, कोई किसी की परेशानी अपने सर नहीं लेता। तुम किसी दोस्त से उधार मांग लो ना, बाद में वापस कर देंगे। तकरीबन सारे दोस्तों से उधार ले चुकी हूँ, अब मांगूंगी तो शर्मिंदगी होगी मुझे। तो फिर अब क्या होगा? आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? मैं अरेंज कर लूंगी कुछ ना कुछ, सही है? इधर देखना मेरी तरफ, प्यारी लड़की। अच्छा, क्या सोच रही थी? अब्बा के बारे में सोच रही थी जब हम उनके साथ बैठे थे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। वैसे मौत भी किस तरह खामोशी से अपना शिकार करती है ना, जाने वाले को भी पता नहीं होता कि वो जाने वाला है। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है। एनीवेज, मेरी जॉब लग गई दूसरी जगह। माशाल्लाह। एज सच सैलरी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 6 महीने में बढ़ा देंगे। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। पूछोगे नहीं किसकी कंपनी में लगी है? किस कंपनी में? सुल्तान की कंपनी में। एक्चुअली ये जॉब मुझे सुल्तान ने दिलवाई है। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुशी हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई खुशी हुई है। कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई परेशानी नहीं है। चाय पियोगे? बना के लाऊं? ये सारी चाय आधी पी लूंगा। मैं मग लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, बैठो, मैं लेके आता हूँ। झूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। मैं कम इन? क्या हाल है? आई बैठे। शायद आपको काम की तो समझ में आ गई होगी ना।
जी काफी हद तक तो मुझे समझ आ चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ऑफिस में तो आप मुझे बताइएगा, मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछ लूंगा। बाकी और बताएं आप जा सकते हैं। थैंक यू। अजीम बहुत हो गया ये लुका छुपिया खेल। अब तो मायरा भी फौरन चली गई है। अब मुझे ये बताएं, आप मुझसे शादी कब करेंगे? रुक जाओ, फिलहाल थोड़ा रुक जाओ। हमने अमेरिका में जो न्यू ब्रांच ओपन की है उसे संभालने दो, फिर वो वापस नहीं आ पाएगी। अजीम, मुझ पर घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर है, मैं क्या बताऊंगी उन्हें? फिलहाल कुछ भी कहकर उन्हें टाल दो। और देखो अभी तो सुल्तान भी ऑफिस आ रहा है, अगर उससे भनक पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, सुल्तान तुमसे ज्यादा हैंडसम है। अब तुम मेरे बेटे के साथ फ्लर्ट करोगी? कर भी सकती हूँ। तुम तो चले हुए कारतूस हो और वो उभरता हुआ सितारा। शराब मारिए, क्या बकवास कर रही हो? अरे मजाक कर रही हूँ, अब तो सीरियस हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बताया तो था कि 1 हफ्ते में किराया दे देंगे, फिर मैंने मकान बेच दिए। नए मालिकों की डिमांड है, आपको मकान खाली करना पड़ेगा। मगर आप ऐसे कैसे मकान बेच सकते हैं? हम किराएदार हैं, आपको एटलीस्ट हमें 1 महीने का तो नोटिस देना होगा ना। आप ऐसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। देखिए मेरी मजबूरी है, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। 2 दिन का टाइम है, शराफत से ये मकान खाली कर दें वरना बंदे आके खुद खाली करा लेंगे। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करें। मेरी अम्मी की इद्दत भी अभी पूरी नहीं हुई है। हम दोनों माँ बेटियां इस तरह कहाँ जाएंगी यहाँ से? कुछ तो ख्याल करें आप। बीबी मैं क्या कर सकता हूँ, मालिकों का हुक्म है, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। आप एक काम करें, आप जो नए मालिक मकान है उनसे मेरी फोन पे बात करा दें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। परसों जो है बंदे आके खाली करा लेंगे, कुछ नहीं कर सकता मैं। प्लीज। अजीब लोग हैं भाई, अकेली औरतें देख के कुछ भी कहेंगे और हम सहती रहेंगी क्या? अम्मा क्या हुआ बेटा? मालिक मकान था अम्मा, कह रहा था घर बेच दिया है, कल तक खाली कर दें। जो नए मालिक मकान है वो किराएदार नहीं चाहते। एक से बढ़कर एक मुसीबत आ गई। कैसे होगा इंतजाम नए घर का? हमारे पास तो एडवांस के पैसे भी नहीं है। पता नहीं अल्लाह ताला हमें क्यों बार बार आजमाइश में डालता है। पता नहीं कौन करेगा हमारी मदद।